इधर हिरण्यकश्यप भी मरना नहीं चाहता, न घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न जीव से मरे, न जंतु से मरे। अरे वाह वाह वाह, ये कौन है भैया जो ये किसी से नहीं मरता? ये आपके भीतर बैठा अहंकार है। ठीक है, आपका पेट्रोल पंप देखा तो और फूल गया, अपनी बसें देखी तो और फूल गया, किसी को मरा हुआ देखा तो थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ, उसके बाद में फिर उतना ही बढ़ गया। ये रोज बढ़ता है। ये न घर में मरता है, न बाहर मरता है, न इधर मरता है, न उधर मरता है। ये हिरण्यकश्यप है। इसके 4 बेटे हैं, आह्लाद, संघलाद, अनुहलाद, और सबसे छोटे जो हैं उनका नाम प्रहलाद। प्रहलाद कोई साधारण विभूति नहीं है। महाभारत के पांडव गीता में 14 प्रकार के महान परम भागवतों के नाम में पहला नंबर श्री प्रहलाद जी का है। इसको नोट कर लीजिए और सवेरे सोने के बाद यदि अपने बिस्तर पर उठे तो ये 14 नाम जरूर लें। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, सौनक, भीष्म, रुक्म, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण। ये 14 नाम पांडव गीता का, महाभारत का श्लोक है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मा, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतं नमामि। तो 14 प्रकार के परम भागवतों में प्रहलाद जी महाराज भगत शिरोमणि है कि नाम जपत प्रभु की प्रसादु। तुलसी बाबा ने मुहर लगा दी। नाम जपत प्रभु की प्रसादु, प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि में प्रहलादु, भगत शिरोमणि अजामिल नाम जप करके नरक की यातना को पार कर गया। और आगे बढ़ो तो नाम जप कर, केवल नाम। महाराज ये महिलाएं बहुत जो पढ़ लिख लेती हैं थोड़ा भैया, क्यों 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 महिलाओं को गायत्री मंत्र क्यों नहीं जपना चाहिए? अरे हम कहा पागल, तुम गायत्री मंत्र क्यों जपना चाहते हो? कहां लिखा हुआ है कि कलयुग में गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जप के आपको मुक्ति मिलेगी? कहां लिखा है? जब लिखा है बार बार कि कलयुग में नाम जप का, प्रहलाद जी नाम जप के भगत शिरोमणि बन गए। आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं और गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं। ये जिन्होंने आपकी बुद्धि बिगाड़ी ना, वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इन संतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने आपको रास्ता बताया। उसको तो मानोगे नहीं। एक आई नारियल वारियल लेके, माला वाला लेके मेरे पास। हमका क्या बात है? बोले गुरु बनाऊंगी आपको। अरे हमका कल पति से लड़ रही थी, पूरे मोहल्ले में सुनाई पड़ रही थी। जो असली गुरु तेरा है उसका तू रोज अपमान कर रही है, और ये माला लेके बगल वाले की नकल करके बगल वाला भी गुरु बना के गया। उसके अंदर श्रद्धा थी महाराज, और तू बगल वाले को देख करके लाख डांट में कंपटीशन में हमको गुरु बनाने आई है। निकाल दो इन भावनाओं को। और एक बात आपको बताऊं, ये जितने लोग भ्रमित करने वाले हैं, समाज में घूम रहे हैं, इन पंडितों का ढोंग है, इन ब्राह्मणों का पाखंड है। ये कहते हैं गायत्री मंत्र इनको नहीं जपना चाहिए, उनको नहीं। मैं कहता हूं क्यों जपेंगे आप? जब कलयुग में नियम बनाया है, कलयुग में आदेश है नारायण 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 नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम, सब जप करके जब यज्ञ का फल मिल रहा है तो बोलो और कुछ करने की आवश्यकता है? जो नियमित लोग, नियमित जपने वाले हैं, जो कर्मनिष्ठ हैं, जो पूरे नियम का पालन करते हैं, उनको जपने दो। काहे को उनकी बराबरी करते हो? ये चौपाई याद रखना प्यारे, नाम जपत नाम
जय श्री हरि। नाम जप कर प्रहलाद जी क्या बन गए? खाली संत नहीं, केवल महात्मा नहीं, केवल बैरागी नहीं, केवल त्यागी नहीं, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, भगत शिरोमणि बन गए। ऐसे ऐसे भगत शिरोमणि को कोई अपना महल दिखा करके डराना चाहे? बिल्कुल शॉर्टकट चलूंगा, सब लोग कथा जानते हैं, भाई बस निचोड़ निचोड़। कोई अपना महल दिखाना चाहे, कोई तलवार दिखाना चाहे, कोई अपना बल दिखाना चाहे, तो बोलो डरेगा वो? बोलो कभी नहीं। ये डरना वरना तो हमारा आपका काम है। बांध दिया खंभे में, कहा मुझे भगवान मान। ये जो ज्यादा भगवान बनने वाले हैं, चाहे पहले रहे हो भैया, और चाहे आज भी तमाम भगवान बनने वालों की लाइन लगी है, इनकी बड़ी दुर्गति होती है प्यारे। ऐसे भगवानों के चक्कर में मत पड़ना जो ज्यादा अपने को भगवान कहने के उसमें लगे हुए हैं। राक्षस भी अपने को भगवान कह रहा था और प्रहलाद जी को खंभे में बांध दिया और बोला, बालक जीवन का जाम समाप्त हुआ, तेरे जीवन का क्षण समाप्त हो गया। प्रहलाद जी हंसे, बोले पिताजी तुम्हारी मूर्खता पर मुझे बड़ी तरस आती है। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला अब धुन का जाम कहाँ। अरे वो राम नाम के दीवाने, बदला अब तेरा नाम कहाँ। तेरा जीवन का जाम समाप्त हुआ, जीवन का समाप्त हुआ, बतलाय अब धुन का जाम कहाँ। धुन का जाम कहाँ। वो राम नाम के दीवाने, बतलाय अब तेरा नाम कहाँ। आज 10 मिनट ज्यादा लग जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं? सब लोग हाथ खड़ा करके बताइए थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत अजीब भंवरे में फंस गया हूं। नहीं 3 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 10-15 मिनट माफ से। देखिए मेरा नियम है कि समय से बाहर 1 मिनट भी मैं श्रोताओं से मांग के लेता हूँ, क्योंकि हम समय के बड़े पाबंद हैं। क्योंकि आजकल आज वाली कथा में इतनी बातें हैं कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। हाँ बालक, यदि त्वया मंदभाग्योक्तो कह रहा है भागवत में। अरे मंदभाग्य बालक, तू बार बार कह रहा है कि मदन्यो जगदीश्वरा, मेरा कोई दूसरा भगवान भी। प्रहलाद जी बोले तुम्हें हो क्या गया है? ये दूसरा तीसरा भगवान नहीं होता पिताजी, भगवान एक ही होता है। अरे राक्षस बोला भगवान तो मैं हूं। प्रहलाद जी बोले यही तुम्हारा मैं तुम्हारा विनाश करेगा। अच्छा दुर्बुद्धे, तू बुला अपने भगवान को। प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान की परिभाषा ही आप नहीं जानते, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी बोले दिखाई देता है, लेकिन हमको दिख रहा है, तुमको नहीं। अच्छा तो ठीक है। उठाया गदा उसने, एक गदा मारा खंभे पे, बड़े जोर से गड़गड़ 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 की आवाज हुई। नरसिंहदेव की। मिश्रा जी विश्राम सागर का छंद हमको याद आ रहा है कि गड़ 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 गड़ानो खंभ फाटो चरचराए। बाबा रघुनाथ दास जी ने बड़ा अच्छा छंद विश्राम सागर का। और निकसे नर नाहर को रूप अति भयानो है, कट 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 कटावे दसन ताढ़े लप लपावे जीभ। प्रलय को पयोधि मानो व्योम व्याप्य मानो है, हहरि हहराने सब डर डर डराने लोग। भवर भर भराने रूप देखत सयानो है, कहे रघुनाथ आज को प्यो नरसिंह जब व्योम अवनि मत सकल थर 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 थरानो। शुकाचार्य भगवान बोले राजन नेत्र बंद करके झांकी देखो, ऐसा भगवान का अद्भुत अवतार आज तक नहीं हुआ था।
शुकाचार्य भगवान अपनी भाषा में बोले आए कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितुम सत्यम विधातुम। सत्यम विधातुम माने सत्य सिद्ध करने के लिए अपने भक्त के मुख से निकली हुई वाणी को सत्य सिद्ध। और क्या खंभे में कोई सोफा सेट थोड़े लगा हुआ था कि कोई बहुत एसी रूम बना हुआ था उसमें भगवान बैठे, वो अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु भूतेषु माने संपूर्ण जगत में अपनी सर्वव्यापकता को सत्य सिद्ध करने के लिए ये श्लोक है। अदृश्यता तद्भुत रूप मदबहन अस्तंभे सभायाम न मृगम और न मानुषम, न मृग था मतलब न वो सिंह था न मनुष्य था। वो हिरण्यकश्यप की तरफ झपटा। हिरण्यकश्यप बोला कहाँ रहे हो, कौन हो तुम, कौन हो? भगवान बोले मेरा कोई नाम नहीं है। कहाँ रहते हो? भगवान बोले मेरा कोई घर नहीं है। तो मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? भगवान बोले हम तुम्हें मारेंगे। अरे राक्षस बोला चलो चलो, बहुत आए बहुत गए। भगवान बोले मैं बहुतों में नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। राक्षस बोला लेकिन मारोगे कैसे, हम तो रात में न मरते हैं न दिन में मरते हैं। भगवान ने पकड़ के झपट के अपने जंघा में लेटा लिया। बोले मरना तो पड़ेगा बेटा। राक्षस बोला ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना घर के भीतर मरूंगा ना बाहर। ब्रह्मा जी बोले ना घर के, नरसिंह भगवान बोले ना इधर है ना उधर है। और बोला था रुको रुको, ऐसे कैसे मारोगे? ना आकाश में मरूंगा ना धरती पे। भगवान बोले इसीलिए तो चौखट पे बैठा हूँ, ये बीचों बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे। अच्छा उन्होंने कहा था ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। भगवान बोले तो मुझे ऊपर देख, ऊपर देख, मेरा मुंह देख। राक्षस बोला तुम तो बाघ हो जी। हाँ एक चरवाहा गाय चरा रहा था तो वो नरसिंह अवतार की कथा गा रहा था। रघवा बघवा होइगा ना। वो अपनी भाषा में बहुत प्यार से गा रहा था कि सिंह का रूप। और बोले नीचे कौन हो? बोले नीचे तो मनुष्य हो। तो बोले तू मुझे कहेगा क्या, क्या कहेगा? बोले आप तो दोनों नहीं हो, दोनों हो। लेकिन रुको वरदान भी खत्म थोड़े हो गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तो तलाशी ले ले, मैं कोई झोला झोली मेरे पास है नहीं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तुझे मारने के लिए दैत्यराज ये मेरे नखाग्र ही काफी है, बहुत है, इसलिए मरना पड़ेगा तुझे। अरे रुको जी मरना पड़ेगा, मरना। उन्होंने कहा था चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादौ क्वार कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन 12 महीने में कभी नहीं मरूंगा। अब बोलो कैसे मारोगे? भगवान बोले 13वां महीना चल रहा है, अधिक मास हमने बनाया है अपनी तरफ से, तुझे मारने के लिए विशेष करके बनाया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। नखाग्र से फाड़ दिया उसका वक्षस्थल। बोलो नरसिंह भगवान की। इतना ऊर्जा वाला अवतार हुआ, आपके मुंह से जयकारा नहीं निकल रहा नरसिंह भगवान का? इतने जोर से जयकारा लगाओ कि जहां जहां राक्षसी प्रवृत्तियों का यह महल है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, ये ध्वस्त हो जाए। बोलो नरसिंह भगवान की। हिंदू समाज में बहुत बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, जो समाप्त हो चुकी है। धीरे 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 नचा करके गवा करके ढोंग ढकोसला करके झांकी बना के बहुत आडंबर करके, इसी को भागवत कहा जाता है। ऊर्जा लानी होगी, जो ऊर्जा चली गई है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने चरणों में लेटकर नरसिंह भगवान की स्तुति करी। बसंत तिलका छंद के 42 श्लोकों में, ये सप्तम स्कंध में 42 तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आइए कुछ श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। जिसमें पहला श्लोक है ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैक नाम मतयो वचसां प्रवाहै। इस श्री प्रहलाद जी की स्तुति जो नरसिंह भगवान ने की, नरसिंह भगवान की जो स्तुति प्रहलाद जी महाराज ने की, उसका पहला श्लोक कि ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैक नाम मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते यन्मैथुनादि ग्रहमेध सुखं तुच्छं कण्डूजनेन करयोरिव दुःख दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कण्डूति मन मनसजं विसहेत धीरः मौन व्रत श्रुत तपोध्येन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधये आपवर्ग्या एवं जन्म निपतितं प्रभु। ये 42 श्लोक है पूरा। ग्रंथ खोल के भागवत देखिएगा, ये मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, आप इसको खोल के पढ़िएगा। पूरे 42 श्लोकों में संस्कृत साहित्य में बसंत तिलका छंद है।
ब्रह्मादया सुरगणा पुरयोत सिद्धा। नरसिंह भगवान ने गले से लगा लिया, गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी महाराज ने कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु व्रणे वरम का वरदान मांगा, क्षमा चाहते हैं। सारी चीजें बहुत आवश्यक इस प्रसंग में रह गई, जो मैं शायद ना बता पाऊं, और चलो जितना है उतना ही बहुत है। आगे सन्यास धर्मादि का, सन्यास आश्रम का वर्णन है, स्त्री धर्मादि का सप्तम स्कंध में वर्णन है। इसमें कुल 15 अध्याय थे, अब आ गया है अष्टम स्कंध, इसमें 24 अध्याय है। अष्टम स्कंध में मनवंतर का वर्णन है। मैं कल आपको बता चुका हूं कि 71 चतुर्युगी का मनवंतर होता है।